अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुरी स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 8 है जो कि हम एक क्लासिक विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग कवर करेंगे। दैन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन लास्ट में हम उसका एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन के लिए हम लूमियन को यूज़ करेंगे और एक एनिमेशन हम D5 रेंडर में भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, लूमियन, D5 रेंडर एंड स्केचअप सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना आपको सिखाया था कि ये डिज़ाइन हम किस तरह बनाते हैं, क्योंकि हमारे रेफरेंस में कुछ इस तरह का डिज़ाइन ऐड था, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन को लिया है। अब ये सारा डिज़ाइन मैंने बना के इसको अपने जो ऑब्जेक्ट है या जो अपना मॉडल है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। ये हमारी विंडो है, तो यहाँ पे हमने विंडो लगानी है स्टेयर के लिए, तो वो भी हम लगाएंगे। और बाकी जितने भी हमारी विंडोज़ थी उसके बाद हमारा जो ये डिज़ाइन था ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और कॉर्नर भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल में ये वर्क हुआ है और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैचअप हो रही हैं। तो इसी तरह आपने भी मैच करना है, क्योंकि क्लासिक में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, क्लासिक में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। तो इसलिए आपने हर चीज़ को जो है वो बैलेंस रखना है, हर चीज़ की जो डिमेंशन है, जो अलाइनमेंट है, उसको प्रॉपर आपने एक अलाइनमेंट उसकी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कॉर्नर भी जो है उनको भी डिज़ाइन दी है सेम एज़ इट इज़, और यहाँ पे ये डिज़ाइन भी हमने बनाया था। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था इस चीज़ को हमने प्रोफाइल के तौर पे यूज़ किया था। एज ए हम मॉडिफायर स्वीप भी लगा सकते हैं और बेवल प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉर्नर के ऊपर हमने इसको किस तरह फिक्स करना है। ये कॉर्नर तो मैंने फिक्स कर दी है खुद से, लेकिन ये कॉर्नर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह फिक्स करते हैं। तो इस कॉर्नर को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको इस डिज़ाइन की कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने मॉडिफायर लिस्ट में जाना है और यहाँ से सिमेट्री नाम से एक मॉडिफायर हमें मिलता है, उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ सिमेट्री के सामने आपको एक एरो मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपको मिलेगा यहाँ पे मिरर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ई प्रेस करना है, तो ये रोटेट हो जाएगा और इसको अब आपने अपने हिसाब से रोटेट कर लेना है ताकि आपके कॉर्नर के साथ ये अलाइनमेंट रहे। तो ये अलाइनमेंट हो चुकी है इसकी यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं और एडिटेबल पॉली करने के बाद आपने यहाँ पे इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के लिए F3 प्रेस करता हूँ और ये वाला जो हमारा स्नैप पॉइंट है या वर्टिस पॉइंट है इसको हम इसके साथ फिक्स करते हैं। ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है ताकि ये वाली अलाइनमेंट हमारी इसके साथ फिक्स रहे। इसके बाद अब हम वर्टिस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको सबसे पहले मैं स्नैपिंग में जाता हूँ और इस मिड पॉइंट को ऑफ कर देता हूँ और अब आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है कुछ यहाँ तक। और आप हम यहाँ तक फिक्स करने के बाद आपने सिंपली इसको जो है वो थोड़ा सा पीछे ले लेना है कुछ यहाँ तक। ये करने के बाद अब आपने इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स करना है। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो कॉर्नर है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने सारे कॉर्नर जो है वो फिक्स किए हैं। सिमेट्री आपने लेना है, देन उसको आपने जो है वो 45 एंगल पे, ये मैंने 45 एंगल रखा हुआ है, 45 एंगल पे आपने उसको रोटेट कर लेना है एंड देन यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो अब ऑलमोस्ट हमारी विंडोज़ एंड हमारा डोर जितना भी डिज़ाइन था वो टोटली फिक्स हो चुका है यहाँ पे। फिक्स करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास स्टेयर्स की विंडो है, इसको हम लगाते हैं। तो स्टेयर की विंडो के लिए मैंने ये एक विंडो बनाई हुई है। अगर आपने विंडो बनानी है तो ठीक है, बेस्ट है, अदरवाइज़ आप कोई मॉडल ले सकते हैं। तो बेसिकली मैंने भी ये मॉडल ही उठाया। अब इतना टाइम नहीं है कि बंदा इस तरह की विंडो डिज़ाइन करता रहे। होपफुली आप सबको ये डिज़ाइन आता होगा, अदरवाइज़ मैं कभी शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि हम किस तरह एक सर्कुलर विंडो या रेक्टेंगल विंडो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल इज़ दैट आपने सबसे पहले इन दोनों को यहाँ से ले लेना है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। देन आपने इस विंडो को यहाँ पे ले आना है। विंडो को लाने के बाद अब आपने इस विंडो की सबसे पहले एक तो इसको मिरर कर लें। मिरर करेंगे तो ये कुछ ये शेप आ जाएगी। अब आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है कुछ यहाँ पे। फिक्स करने के बाद आप विंडो यहाँ पे हमारी फिक्स हो चुकी है इस कॉर्नर के साथ। अब अगर हम इसको आइसोलेट करते हैं तो ये पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है। अब हमें यहाँ पे ये डिज़ाइन
तो अब हमें यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे बनाना है। उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं, साथ में विंडो के भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बॉक्स। ये हमने एक जो है वो बॉक्स ले लिया और इसका लेवल जो है वो हम कर देते हैं अराउंड हम जो है वो 8 फीट कर लेते हैं एक दफ़ा और इसको यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं कुछ यहाँ पे। अब फ्रंट में हम चलते हैं तो देखते हैं कि हमारी यहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, तो हम जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है इसको हम वहाँ पे करेंगे फिक्स। ये अब ये हिस्सा हमारा कर्व में रहेगा, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो टॉप कर देते हैं। कन्वर्टेबल पॉली कर लें और वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे फिक्स कर दें यहाँ पे। अब ये हमारे पास फिक्स हो चुका है। अब हमें कर्व लेनी है ताकि हम इस एरिया को जो है वो बुलियन भी कर सकें और यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकें। तो सिंपल आपने जो आपकी विंडो है इसको सिलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है, फ्रंट पे आप चले जाएं यहाँ पे और इसको जो है वो लाइन ले लें। ये मैंने एक लाइन ले लिया और यहाँ से आप इसका डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें। स्नैप को ऑन रखें तो कुछ इस तरह से स्नैपिंग करते जाएं इसके ऊपर ताकि हमारी विंडो फिक्स रहे, हमें बाद में कोई एडजस्टमेंट वगैरह ना करनी पड़े। तो 1 बाय 1 में ले लेता हूँ। अब देखें ये क्लासिक डिज़ाइन है, इसमें बहुत हार्ड वर्क होता है, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। हालांकि ये जस्ट यूट्यूब के लिए प्रोजेक्ट है, मेरे किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट सिंपल आप लोगों के लिए ही मैं ये कम कर रहा हूँ। मतलब इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो समझ आ जाए कि क्लासिक डिज़ाइन हम किस तरह करते हैं। तो क्लासिक बहुत ही खूबसूरत लगता है और इवन मुझे बहुत मज़ा आता है क्लासिक डिज़ाइन करने में, तो इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है मैंने अपने पोर्टफोलियो पे लगाना है, आपने भी अपने पोर्टफोलियो पे लगाना है, लेकिन रेंडर्स अच्छे आएंगे तो वही पोर्टफोलियो पे लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मॉडलिंग, कि आपकी मॉडलिंग जो है वो एक तो अलाइनमेंट उसकी होनी चाहिए, देन उसका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। अगर साइज़ नहीं होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें, वो यानी वो मज़ा नहीं रहता। अब ये हो गया हमारे पास, इसकी हमने एक कॉपी बना लेनी है। यहाँ पे कॉपी बनाने के बाद अब यहाँ पे चले जाएं लाइन में और इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें सेगमेंट्स को। देन ये वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे फिक्स कर दें। कुछ हम टॉप पे चले जाते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास एक बन के आ चुकी है। इसको सबसे पहले तो फ्रंट में हम चलते हैं, फ्रंट में जाने के बाद देख लेते हैं ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे दोनों वर्टिसेस को एंड वेल्ड करने के बाद अब हमें लाइन में जाना है और इंटरपोलेशन में हमने अडप्टिव कर देना है। जैसे हम इंटरपोलेशन में अडप्टिव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अडप्टिव है, तो यहाँ पे हमारा स्मूथ रहेगा। अगर हम अडप्टिव को अनचेक नहीं करते तो ये स्मूथ नहीं रहेगा, तो हम अडप्टिव करते हैं एंड देन एक्सट्रूड मॉडिफायर एक अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब हमें वो ऑब्वियसली फ्रंट में जाना पड़ेगा और इसको फिक्स करना पड़ेगा अपनी विंडो को कुछ यहाँ पे। ये फिक्स हो चुकी है। अब हम आइसोलेट कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। आपने बॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद प्रोबुलियन एंड देन स्टार्ट पिकिंग एंड इसको पिक कर देना है। तो ये हमारे पास जो है वो बन के आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है, इसको हम फिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, दोनों को हम आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आइसोलेट करने के बाद इस बॉक्स को जो है हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, कन्वर्टेबल पॉली करते हैं लेफ़्ट एंड ये देखिए अभी यहाँ पे ये हुआ है इशू, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा डाउन भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारे कर्व जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अब ठीक है, अब हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोबुलियन एंड देन स्टार्ट पिकिंग और इसको पिक कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास कर्व बन के आ चुकी है यहाँ पे। तो अब हमें इसके ऊपर प्रोफाइल यूज़ करनी है, सेम ये वाली प्रोफाइल। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमने विंडो सेलेक्ट कर ली। देन हम ये वाली लाइन यहाँ पे यूज़ जो हमने की है उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइन को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, ये हमारी लाइन है।
इसको हमने पिक कर लिया। देन दोनों फ्लोर्स को हम पिक कर लेते हैं और देन हमारे पास जो फर्स्ट हमने ये वाली स्वीप यहाँ पे बनाई थी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये जो हमारे पास स्वीप है इसको आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएं और इस वाली स्वीप को आप एक दफ़ा ले लें क्योंकि हमें सेम ये वाला डिज़ाइन चाहिए यहाँ पे। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्वीप पैरामीटर्स में जाएंगे। यहाँ से हम इस एंगल को जो है वो ज़ीरो कर देंगे। जैसे ही हम ज़ीरो करेंगे तो अब हम मिरर को भी जो है वो अनचेक एक दफ़ा करेंगे। तो अब ये देखें हमारे पास जो डिज़ाइन हमारा था वो फिक्स हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं अलाइनमेंट में तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ठीक है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हमें अगर हम 90 एंगल देते हैं यहाँ पे तो हम नेगेटिव में 90 एंगल देंगे। अब ये हमारे पास फिक्स नहीं हुआ। अब हम इसको मिरर करेंगे, एक्स वाई मिरर करेंगे और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो करते हैं तो ये फिक्स नहीं हो रहा हमारा। और इसको हम कुछ यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे हम इसका एंगल 90 करते हैं और मिरर को हम ऑफ़ करते हैं, इस मिरर को भी ऑफ़ करते हैं। तो ये हमें बेसिकली अब अगर हम इसको देखते हैं उसके साथ मैच हुआ है, नहीं हुआ क्योंकि ये हमें इस तरफ चाहिए, ये वाला डिज़ाइन जो है ये इस तरफ चाहिए। तो यहाँ पे हम मिरर को चेक करेंगे तो ये आई थिंक सो अब हो चुका है। ओके डन, फाइन है। अब ये डिज़ाइन भी हमने यहाँ पे कर लिया है और ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारा जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसको हम लेंगे यहाँ से और इसके साथ फिक्स कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है, ये इसकी यानी इसके जो अलाइन में नहीं है, हम इसको इसके साथ अलाइन करेंगे। उसके लिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे अलाइन में और इसको जो है वो हम सिंपल वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वर्टिसेस एंड इसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम फ्रंट पे जाएंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो इसको हम यहाँ से पकड़ के इसके साथ जो है फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह। तो अब ये इसके साथ जो है वो प्रॉपर अलाइन हो गई है, दोनों की हाइट जो है वो सेम हो चुकी है। अब हमें अपनी जो है वो विंडो को भी देख लेना है कि हमारी विंडो कहाँ पे जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अब विंडो में डिफरेंस आया होगा, थोड़ा सा, इतना ख़ास नहीं आया। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ फिक्स करते हैं। अब हमें इस के सेंटर में करना है तो फ्रंट में हम चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में हम अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये डिज़ाइन भी हमारे पास यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अब ये ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसके ऊपर एक बनाएंगे जो कि हमें बनाना है, अब यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो ये स्पेस उसके लिए कम है। अब वो स्पेस बनाने के लिए हमें ये थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। होप सो कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे और लाइन में जाएंगे, बल्कि इसको हम नहीं करेंगे, थोड़ी सी हाइट हम अपनी ज़्यादा कर देंगे। जब हम वो डिज़ाइन फिक्स करेंगे तो हम थोड़ी सी हाइट को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अब हमें दोनों फ्लोर के बीच में बालकनी बनानी है। बालकनी के लिए मैं दोनों सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आइसोलेट कर लूँगा और यहाँ टॉप पे चले जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस बॉक्स की जो लेंथ है वो हम 3 फीट रखेंगे, यानी जो हमारी बालकनी आउटसाइड निकलेगी वो 3 फीट रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसको 3 फीट कर लेता हूँ। 3 फीट करने के बाद अब ये इसके साथ फिक्स हो जाएगी। और अब हमें इसकी जो हाइट है वो 9 इंचज़ रखनी है। यहाँ पे हम 9 इंचज़ कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी बालकनी रहेगी। इसके ऊपर जो हम रेलिंग लगाएंगे, रेलिंग भी हम क्लासिक ही लगाएंगे, जो कि क्लासिक के पाए मिलते हैं, उनको हम पहले डिज़ाइन करेंगे, दैन हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो अब इसके ऊपर मुझे स्वीप प्रोफाइल लगानी है। इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर हम एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ इसके ऊपर। ये हमने कुछ लाइन क्रिएट कर ली है और वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉर्नर कर देते हैं। कॉर्नर करने के बाद अब हमें इसके ऊपर जो है वो जो मैंने स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ स्वीप की, इसको हम ओपन करेंगे
और ओपन करने के बाद यहाँ से हम कोई एक जो स्वीप है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब हम जो स्वीप अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन ठीक रहेगा आई थिंक सो। और इसको हम स्वीप पैरामीटर्स में जाते हैं, अलाइनमेंट में देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं, मिरर कर लेते हैं यहाँ पे, और एंगल को हम 90 कर देते हैं कुछ इस तरह से, और मिरर को अनचेक करते हैं, इसको भी अनचेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं, और नेगेटिव में अगर 90 वैल्यू करते हैं तो हमें 90 करना है, एंड देन हमें कुछ इस तरह से मूव करना है। और अब ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे चाहिए, तो अगर हम इसको मिरर चेक करते हैं तो क्या सीन बनता है, कोई सीन हमारा नहीं बन रहा। ठीक है, अब ये यहाँ पे सही लग रही है, चेक इन करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बन के आया है। अब इसको मुझे टॉप पे रखना है, बल्कि इसके साथ फिक्स नहीं करना, थोड़ा सा टॉप पे रखना है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब ठीक है, और इसका साइज़ हम जो है वो बढ़ा लेंगे। लेंथ में हम इसको अनचेक करेंगे, और अब हम इसको करते हैं 4 इंचज़। देखते हैं ये पीछे की तरफ गया है, तो इसको हम 2 इंचज़ ही रहने देते हैं, और इसकी वैल्यू को हम अगर 6 इंचज़ करते हैं तो ये टॉप में बढ़ेगा। 6 की बजाय हम यहाँ पे 9 इंचज़ करते हैं, 9 इंचज़। अब ठीक है, फाइन है, 9 की बजाय हम 6 इंचज़ ही रहने देते हैं, 6 इंचज़। एंड यहाँ पे हम 3 इंचज़ करते हैं, सो 3 इंचज़, डन, फाइन। अब हम अलाइन पिवट कर देते हैं, ओके, और यहाँ पे हम चेक कर देते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन रहेगा। अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम चेंज करते हैं, ये वाला देखते हैं। तो ये वाला मुझे लग रहा है कि सही लगेगा। F3 प्रेस करते हैं, इसको हम आउटसाइड पे करते हैं, यहाँ पे ऊपर हम यहाँ पे अलाइन करते हैं, और कुछ इस तरह से ये ठीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ये काफ़ी सारा डिज़ाइन है इसमें, तो ये वाला हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। अब इन्हीं को हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है आगे फर्दर। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये 3 हमारी यहाँ पे रहेंगी, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और कॉपी। तो ये वाला कॉर्नर हमारा यहाँ पे कॉपी होगा, देन यही कॉर्नर हमारा यहाँ पे कॉपी रहेगा। यही तीनों हमारी दूसरी तरफ कॉपी रहेंगी। इनको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, इसको भी डीसेलेक्ट करता हूँ, इसको भी डीसेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम चलते हैं। तो दोबारा यहाँ पे आइसोलेट करते हैं और देखते हैं कहीं मतलब वो ना हो जाए। ये हमारा लास्ट है, इसको हम ले लेते हैं, देन हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब ये कॉपी सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने किया, अदरवाइज़ हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे देन हम कॉपी करेंगे। तो अब आई थिंक सो इतनी काफ़ी है, ज़्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और होपफुली कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही मेरा इतना टाइम वेस्ट करने का और आपको देने का फ़ायदा रहेगा। तो होपफुली जब मैं ये फाइनल कर लूँगा तो मुझे काफ़ी सारे रेंडर्स इसके देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।